आ रही है पगली। अनु इधर आओ, इधर आओ, और अनु दिखाओ। आ रही है ना? बस ठीक है। ओके। क्या नाम है तुम लोगों का? हैं? सृष्टि। क्या लिए हो हाथ में? ना हाथ में क्या लिए हो? हैं? क्या है? फुलझड़ी। छठ के घाट से मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये छठ की उपासना का जो त्योहार है ये प्रचलन में कैसे आया होगा। भारत में जितने त्योहार होते हैं उतनी ही कथाएं भी साथ में चलती हैं। तो भैया ने जो मुझे बताया उसके अनुसार, और प्रमाणित भी है, शास्त्र में भी मिलता है, पाया यह जाता है कि सूर्य की उपासना का पहली बार भगवान राम ने जब उनको रावण की मृत्यु के बाद, रावण की वध के बाद उनको ब्राह्मणों ने बताया कि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। उसके लिए वो उपासना करने के लिए गए गंगा नदी है ना वहाँ मुंगेर में, मुंगेर, जो कि कौन से ऋषि का नाम था? मुंदक ऋषि उनका नाम था। उनके आश्रम में गए और वहाँ पर उन्होंने इस उपासना को संपन्न किया। और इसका दूसरा प्रमाण जो ज़्यादा तार्किक प्रमाण समझ में आता है वो ये बताया जाता है कि सूर्य की उपासना के व्रत का जो प्रारंभ किया वो पांडवों की माँ कुंती ने किया। उन्होंने वास्तव में सूर्य उपासना की थी। और ये कुंत भोज, चूँकि वो कुंती वास्तव में तो बहन थी वासुदेव जी की, जो कि यदुवंशी थे, लेकिन वो अपने मौसा जी के यहाँ शायद, जो कुंत भोज के राजा थे, कुंत भोज जिनका नाम था, उनके यहाँ रहती थी। और उन्होंने दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। उसके फलस्वरूप उनको वरदान प्राप्त हुआ था कि 6 बार आप किसी भी देवी देवता का आवाहन करेंगे तो उनका अंश रूप पुत्र आपको प्राप्त होगा। माता कुंती ने अपने कंवारेपन में ही आवाहन किया सूर्य का, उपासना की, जिसका ये प्रतिरूप है आज ये जो मनाई जाती है छठ, इसी दिन किया उन्होंने। और चूंकि वो स्थान भी भोज में ही है तो ये ज़्यादा तार्किक समझ में आता है। उन्होंने उस सूर्य की उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें कर्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने उसका त्याग कर दिया और बाकी कथा आपको महाभारत की पता है। तो इस तरह से ये छठ का कहते हैं ऐतिहासिक प्रमाण है और यहाँ से ये शुरुआत हुई है। जी धन्यवाद। नाम क्या है आपका? मेरा नाम पूर्णवासी है। पूर्णवासी। अच्छा बताइए क्या कथा है आपकी जानकारी में? मेरे जानकारी में ये कथा है कि जब रावण को मार कर आए भगवान तो उनको ब्रह्म हत्या का परीक्षित लगा था। अच्छा। उसको वशिष्ठ मुनि जो है मुंदक मुनि के पास भेजे प्राचित खत्म करने के लिए। साथ में सीता भी गई। वहीं पर माँ सीता जो है सूर्य का उपासना किया। अच्छा। अभी भी वहाँ प्रमाण है जो उनका पैर चिन्ह पड़ा है। अच्छा। और वह सूप डाली जो ये जो लगता है वो भी आज भी मौजूद अच्छा। है। उसके चिन्ह अभी भी मौजूद है। उसी सभी से बिहार से ये उत्पत्ति हुआ है, इसीलिए बिहार में इसको ज़्यादा मनाया जाता है। आप भी कुछ बोलेंगे? बोलना क्या है महाराज, ये तो मेरे ख्याल से तो ये कुंती महाभारत से ही रिलेटेड है ये। हाँ, क्योंकि प्रथम पूजा तो कुंती ने सूर्य की थी। हाँ वो तो मुझे भी मालूम है। और कर्ण की उसको प्राप्ति हुई थी। और मुझे लगता है कि उसी के उसमें जो है ये त्योहार को मनाया जाता है। ये है, बाकी महाभारत से ही इसका कुछ है। हाँ। तो अच्छा ये भी है कि कुंती भोज जो भोजपुरी भाषा है उसका संबंध बिहार से ही है। बिहार से, तो इसलिए भी ये ज़्यादा नज़दीक लगते हैं दोनों कथाएं। तो जितने
हमारे देश में एक त्यौहार होते हैं, उसके पीछे एक से अधिक कई कथाएं जुड़ी होती हैं। इसके बाद राजा प्रेमबदक की भी एक कथा है, उसमें भी छठ का वृत्तांत बताया जाता है। तो जितना त्यौहार, एक ही त्यौहार से कई कई कथाएं चैन की तरह जुड़ती चली जाती हैं। ये तो हो गया इतिहास। और वर्तमान हम देखते हैं आज इस मरौदा सागर बांध के सामने कि वर्तमान क्या है। जो बच्चियां बच्चे, अच्छा इस व्रत को कंवारी लड़कियां तो करती नहीं है? नहीं, कंवारी लड़कियां नहीं करती हैं, ये मतलब सुहागनें जितनी है वही करती हैं। हाँ, तो विवाहित जो महिलाएं होती हैं इस व्रत को वही करती हैं। जो कंवारी कन्याएं हैं वो इसको नहीं करती हैं। शायद कुंती को जो पुत्र की प्राप्त हुई विवाह के पूर्व ही, उसकी वजह से ये इस प्रथा में यह जोड़ दिया गया कि सिर्फ विवाहित कन्याएं ही सूर्य उपासना कर पाएंगे।